मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से नैना, चंद्रवदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। देखिए, साधिका है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, साधना करना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे जरिए से दीक्षा लेना चाहते हैं, निःशुल्क में लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर संपर्क करें। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर पर संपर्क करें और दीक्षा प्राप्त करें, गुरु दीक्षा लीजिए, साधना करें, हमारे मार्गदर्शन में करें। आपका निश्चित रूप से सौभाग्य प्राप्त होगा, माँ की आशीर्वाद पुण्य प्राप्त होगा, जो भी करेगा सभी होगा। तो आज मैं बताने वाला इसी वीडियो में माँ की 8वीं साधना होता है। माँ की 1 दिन की साधना भी होता है, 9 दिन की भी साधना होता है, ये 41 दिन की भी साधना होता है। नवरात्रि में 1 दिन में ही काफ़ी होता है, नहीं तो 9 दिन में करने से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। 1 घंटा में भी, 2 घंटा में भी दर्शन हो जाता है, आधा घंटा में भी दर्शन होता है महागौरी की साधना करने से। तो जो कोई भी चैत्र नवरात्रि में माता महागौरी की साधना करना या गौरी माता की साधना करता है, उसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसका मंत्र क्या है, क्या मंत्र नहीं है, उसे जानना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। और इसमें जो कोई भी ऐसा करता है उसका ही प्रभाव, दुष्प्रभाव होगा। शुरू से देखें, अंत तक देखें, आपके दिमाग में बिठाए और आपके गुरु की आशीर्वाद में एक करें। आदर्श लेकर माता पिता का सेवा करके ऐसे करने से सफलता जरूर होता है। जो कोई भी माता पिता को देखता नहीं, पूछ पाछ नहीं करता है, जो खाना पीना नहीं देता है, तो वो कितना भी साधना क्यों ना करे, साधना सफलता नहीं होता है, ये सत्य है। इसलिए माता पिता को सेवा करना चाहिए। अपना पत्नी है तो सेवा करना है, पुत्री है तो सेवा करना है, जो बहन है तो सेवा करना चाहिए। सौभाग्य है होता है, जीवन में सभी कुछ करना होता है। सनातन धर्म की रीति है कि छोटे से लेकर बड़ा तक सभी को छोटा बड़ा ना समझकर एक भाव लेकर उसे सेवा करना चाहिए, तभी साधना में सफलता होता है। जिस तरह की हाथ में 5 अंगुली बराबर नहीं होता है, फिर भी एक मुट्ठी होने के लिए सभी को एक साथ में रहना पड़ता है। उसी तरह सभी को साथ में लेकर साधना करने से, आशीर्वाद लेकर गए तो साधना में सफलता होता है। तो इस साधना करने से पहले जो कोई भी देख रहे, शुरू से अंत तक देखे, बीच में स्किप ना करे। यदि आप नहीं देखना चाहते ना देखें और इस वीडियो पे चली जाइए। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि कोई देखने की ज़रूरत नहीं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, आप करें या ना करें। तो आज को बताने वाला हूँ कि जो कोई भी यंत्र लेना है, माला लेना है, कवच लेना है, मुद्रिका लेना है, कोई भी मूर्ति लेना है, देवी देवता का लेना है, तो हमारे जरिए से लेगा तो आपको कमीशन मिलेगा। उसके साथ में मैं उसी मूर्ति या कवच यंत्र विधि आदि को प्राण प्रतिष्ठा करने की सारी विधि विधान सरलता की उपाय से कर देंगे, ताकि आपको एक पैसा नहीं लगेगा और चमत्कार रूप से कम होगा। जिस तरह की बाजार में कोई भी मूर्ति लेता है, कोई भी गणेश मूर्ति या सरस्वती या कोई भी देवी देवता का लेकर अपने घर में रखते हैं, उसे पूजा पाठ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं, तो उसका शक्ति सकारात्मक शक्ति उठ जाता है, उसी की प्रभाव से आप लाभवान होते हैं। उसी प्रकार देवी देवता के कोई भी यंत्र विधि माला लेगा, उसे प्राण प्रतिष्ठा करेगा तब काम होता है। तो आप उसी विधि विधान से करिए, जरूर काम होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि जो कोई भी माँ महागौरी की साधना करना है, ये नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में आता है और दशहरा में भी आता है। तो 8वें दिन की है माँ गौरी की साधना है। जो कोई भी करता है उसमें पाप नष्ट हो जाता है, जीवन में शांति मिलता है और सुख मिलता है। तो उसमें क्या क्या सामग्री होता है जानिए। माँ महागौरी की फोटो, कवच और गुटिका, माला, मुद्रिका अच्छा होता है। सफ़ेद या लाल होना चाहिए, घी दीपक या अरंडी का होना चाहिए,
धूप, अगरबत्ती, सफ़ेद फूल, अक्षत चावल या अक्षत यानी चावल, चंदन, नारियल, फल और मिठाई, दूध से बनी मिठाई, गंगा जल, पंचगव्य, पंचामृत लेना चाहिए और पंचमकार लेना है। थोड़ा सा हवन करेगा तो बहुत अच्छा होता है। साधना समय होता है सुबह 4 से 6 बजे तक होता है और शाम 6 बजे से 8 बजे के भीतर में करना है। ये सब पूजा विधि विधान करना है। सबसे पहले क्या है, किस तरह करना है, साधन विधान होता है। सुबह स्नान करना है, शौच होना है, साफ सफाई वस्त्र पहनना है, उसके पूजा स्थान की साफ सफाई करना है, अच्छा वस्त्र कोई भी बजट के ऊपर रखना है, उसे देना है। देने के बाद महागौरी का फोटो रखना है, मूर्ति रखना है और उसे घी और धूप दीप उसे देना है, चंदन देना है, फूल अर्पित करना है, फल देना है, दूध से बनाई हुई मिठाई उसे देना है और सच्चे मन से, प्यार से, भक्ति से उसे ध्यान करना चाहिए, तभी होता है। और मंत्र का कम से कम 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, नहीं तो 108 बार कर सकते हैं। मंत्र क्या है, ओम देवी महागौजय नमः, गौजय नमः, गौरई नमः भी कह सकते हैं। ओम ह्रीं महागौरई नमः कह सकते हैं। ओम नमो महागौरई कह सकते हैं। ओम नमो महागौराय मम विवाहेतुम शुभवरम प्राप्तम कुरु कुरु स्वाहा कह सकते हैं। नहीं तो ओम ह्रीं महागौरी मम शुभवरम प्राप्तम कुरु कुरु स्वाहा कह सकते हैं। नहीं तो ओम ह्रीं महागौरी वर कन्याम प्राप्तम कुरु कुरु स्वाहा, यानी कन्या को प्राप्त करना है। किसी का लड़की का शादी नहीं होता, किस लड़का का शादी नहीं होता है, लड़का लड़की की शादी नहीं होता है, वर होता है लड़का का कहा जाता है और कन्या होता है लड़की की कहा जाता है। थोड़ा सा ही चेंज होता है। ओम ह्रीं महागौरी सुकन्या प्रदानम कुरु कुरु विवाहित प्रदानम कुरु कुरु कह सकते हो। ओम ह्रीं महागौरी सुकन्या मो विवाहितम प्रदानम कुरु कुरु। नहीं तो ओम ह्रीं महागौरी सुवरम मो विवाहितम प्रदानम कुरु कुरु। ऐसे कोई भी मंत्र करना विवाहित के लिए बहुत अच्छा होता है। महागौरी की साधना माता सीता ने किया था तो उसे बहुत सारे मुनि ऋषि भी किया है और तो इसके कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी करता है, शादी किसका नहीं होता है तो उसका हो जाता है, लड़का लड़की का होता है, रिश्ता बार बार आता है, रिश्ता टूट जाता है तो उसके लिए होता है, पाप हट जाता है, मन शांति मिलता है, जीवन में सुख समृद्धि मिलता है, विशेष कृपा प्राप्ति होता है। महागौरी की कृपा से घर में दुख कष्ट क्लेश हट जाता है, हो जाता है। जो है बंधन होता है, शादी ब्याह के बंधन खास कर हट जाता है। ये प्रत्यक्ष है, प्रमाण है। हमने अभी 15 दिन पहले किसी के घर में किया था। एक लड़की का 37 ईयर्स का है, उसका बार उसे बहुत सारा लड़का जाकर देखा है परंतु शादी नहीं हो पा रहा था, रिश्ता टूट जाता था। इसे हमने पूजा किया था, होने के बाद हो गया है, अभी ठीक है। तो जो कोई भी करता है, महागौरी की पूजा करता है, सोमवार 21 सोमवार करना चाहिए, कर सकते हैं। नहीं तो नवरात्रि में एक दिन भी कर सकते हैं। 8वें दिन की साधना होता है महागौरी की साधना। जो कोई भी करता है उसका जरूर सफलता होता है, शादी ब्याह जरूर हो जाता है, ये गारंटी दावा है। तो जो कोई भी गुरु नहीं होता है हमें संपर्क करें। हमारा नंबर 8260437455 पर संपर्क करें और साधना प्राप्त करें, साधना करें और सौभाग्य प्राप्त करें। और इसमें क्या होता है, गुरु गणेश इष्ट कुल पितरों स्थान देवी देवता नवग्रहों को पूजा विशेष तरह से पंचोपचार से अलग से पूजा करना है और जिसे तुम पूजा कर रहे उसे पूजा करना है नव दुर्गा के भांति। और कोई भी पूजा करना चाहते हैं उसी हिसाब से करने से सफलता प्राप्ति जरूर होता है। यदि आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़्यादा करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे लोग उसे करें और सिद्धि प्राप्त होकर उसकी मनोकामना पूर्ति हो।
सुख शांति में रहें। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।